गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे पाठ 13। पाठ 13 एक कविता है, चिड़िया का गीत। तो पहले कविता पढ़ लेते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। इस कविता को हम लोग पुस्तक के माध्यम से पढ़ते हैं। देखिए, पाठ 13 चिड़िया का गीत। सूरज के उगते ही चिड़िया मीठा गीत सुनाती है। चू चू ची ची बोल बोल कर सबको खुश कर जाती है। दूर दूर तक पर फैलाकर दाना चुगने जाती है। तिनका तिनका चुनकर कैसे अपना नीर बनाती है। सर्दी गर्मी वर्षा को भी हंसकर वह सह लेती है। आप खुशी से जीती है और खुशियां ही फैलाती है। ठीक है, तो ये कविता था। इसके बाद देखिए, कविता के बाद है शब्दार्थ। यहाँ इस पाठ में केवल 4 शब्दार्थ हैं। पहला है उगते, उसका अर्थ है निकलते, गीत गाना, नीर घोंसला, वर्षा बारिश। ठीक है, तो शब्दार्थ आप लोगों को लिखना होगा, कविता लिखना होगा। ठीक है, तो देखा बच्चों, इस कविता में चिड़िया हमें क्या संदेश देती है। चिड़िया हमें मेहनत करने और खुश रहने का संदेश देती है। आप चिड़ियों को देखते होंगे और उन्हें देखकर आप क्या सोचते हैं, कैसे वो लोग। देखिए तो सुबह उठकर और उठते ही सभी अपने अपने घोंसले से बाहर निकलकर दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। जो बड़ी चिड़िया जो है वो दाना चुग कर लाती है और अपने छोटे छोटे बच्चों को जो घोंसले में रहते हैं उन्हें खिलाती है। इतना ही नहीं, जब वो घोंसला बनाती है तो तिनका तिनका चुनकर वो लाती है और तब घोंसला बनाती है। कितना मेहनत है उसमें। और घोंसला बनाकर तब वो अंडे देती है, फिर अपने बच्चों के लिए दाना चुगती है, अपने लिए दाना चुगती है। और इसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद वह मीठा गीत गाती है, जिससे लोगों का भी मन बहलता है। तो हम क्या सीखते हैं, हमें मेहनत से अपना जिंदगी बसर करना चाहिए, गुजर बसर करना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि हमसे सभी खुश रहें। ठीक है, तो इस कविता में हम लोग इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इस कविता को याद कीजिएगा। इस कविता के से आप लोगों को ये आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स करके, इसलिए इसे जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमें लिखना कैसे है इस कविता को। आप लोग कविता को सबसे पहले पाठ का नाम लिखकर कविता लिखिएगा। अगर आप चित्र बनाने में आपका मन लगता है, अच्छा लगता है, तो आप चित्र भी बना सकते हैं चिड़ियों का। और अगर नहीं तो सुंदर राइटिंग में कविता लिखिएगा। फिर शब्दार्थ लिखिएगा और मैं कुछ वर्तनी अभ्यास के लिए कुछ शब्द दूंगी, जिसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। कविता का प्रश्न उत्तर हम लोग नहीं करते हैं, तो प्रश्न उत्तर नहीं करना है हम लोगों को। जब वर्तनी अभ्यास हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देंगे भाषा से। ठीक है, इस पाठ में भाषा से 3 दिया गया है। पहला है, उसमें आइए देखते हैं क्या है। पहला है एक जैसी आवाज वाले शब्द। एक जैसी आवाज वाले शब्द किसे कहते हैं, राइमिंग वर्ड को, जिसका जो सुनने में एक जैसा लगे, मतलब जिसका राइमिंग एक जैसा लगे। ठीक है, जैसे गीत मीत, सर्दी वर्दी, दाना गाना, गिनती विनती, डाली माली, चुगना उगना। इसे आप अपनी कॉपी में कीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो 2 भाषा से दिया गया है उसे पुस्तक में करना है। आइए मैं आपको समझा देती हूँ।
देखिए यहाँ ये है नंबर 2 में है या है लिखकर खाली जगह भरो। आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और उसमें है और है लिखना है। आप इसे पुस्तक में ही कर लीजिएगा। आप जानते हैं कहाँ हम लोग यूज करते हैं, कहाँ उपयोग करते हैं? जब बहुवचन हो और जब हम किसी बड़ों के लिए आदर का भाव प्रस्तुत करते हैं तब हम लोग हैं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चिड़िया बहुत मेहनती होती है, क्योंकि यहाँ एक ही चिड़िया है। नंबर ख में है चिड़िया के बच्चे माँ का इंतजार करते हैं। यहाँ चिड़िया के बच्चे यानी बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए हैं होगा। फिर सुबह होने पर चिड़िया दाना ढूंढने जाती है। सुबह होने पर चिड़िया, यहाँ जो चिड़िया लिखा हुआ है देखिए, यहाँ चंद्रबिंदु लगा हुआ है, यानी चिड़िया नहीं है चिड़िया, तो ये बहुवचन में है इसलिए यहाँ है होगा, है। फिर नंबर घ में है पशु अपना घर स्वयं नहीं बनाते हैं, तो यहाँ भी है होगा क्योंकि पशु, पूरे पशु के बारे में बोला गया है। इसके बाद है नंबर 3 में, देखते हैं क्या है। नंबर 3 में है कविता में से नाम शब्द चुनकर लिखो। नाम शब्द अर्थात संज्ञा वाले शब्द, तो चिड़िया, सूरज, दाना, तिनका, सर्दी, गर्मी, ये सभी नाम वाले शब्द हैं, तो इन्हें आप यहीं पुस्तक में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये पाठ यहीं खत्म हो जाएगा और हम लोग अगला पाठ शुरू करेंगे। अगला पाठ हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, पाठ 14। तो आज ये यहाँ पर खत्म हो गया पाठ 13। आप लोगों को इसके बाद एक निबंध भी लिखना है। आप लोग जानते हैं कि इस सेमेस्टर में 2 निबंध है। एक निबंध ऑलरेडी हम लोग इस छुट्टियों से पहले कर चुके हैं और दूसरा निबंध है महात्मा गांधी पर। महात्मा गांधी के बारे में तो आप लोग सबको जानते हैं, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं। ठीक है, तो इन महात्मा गांधी के ऊपर हम लोगों को 7 वाक्य लिखना है। आप लोग इसे अपने कॉपी में लिखिएगा। मैं आपको असाइनमेंट में निबंध भी भेज दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।